गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में, और हमने कौन सी कंप्लीट कर ली, पिग्मी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है मसाई जनजाति। कौन सी? मसाई। एक बात और बता दो, वर्ल्ड की जितनी भी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड की या किसी की भी, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स मिलती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगर अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। उसमें सब कुछ पाया जाता है। देखिए जो मसाई जनजाति है ये भी कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का जो उष्ण कटिबंधीय हिस्सा है, घास का मैदान है, क्या नाम है उसका? सवाना। उसमें मसाई जो जनजाति है, उसमें पशुपालक जो जनजाति है, मसाई जनजाति कौन सी जनजाति है? पशुपालक जनजाति। उस ये लोग रहते हैं, ये लोग गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब पालते हैं। ये इनके दूध मांस चमड़े इन सब का प्रयोग करते हैं मसाई। अगर इनके सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? निवास क्षेत्र की, इनके हैबिटेट की। तो ये जो निवास क्षेत्र है ये कहाँ है? मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका। अब ये देखिए ये क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मतलब ये इस भाग में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ देखिए, ये केन्या दिखाई दे रहा है, यहाँ केन्या, तंजानिया, तंजानिया का उत्तरी भाग, पूर्वी युगांडा, और इनके इन सब के जो पठारी भाग है उन पर ये जनजाति निवास करती है। ये जो क्षेत्र है 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। इनकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई 800 किलोमीटर है। मसाई जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ ये जो जनजाति क्षेत्र है, ये लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये प्रदेश जो विक्टोरिया झील है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है विक्टोरिया झील, ठीक है। ये जो विक्टोरिया झील है इसके पूर्व में, तो ये विक्टोरिया झील है और इसका पूर्व कहाँ है? ये वाला हिस्सा। तो इसी में ये जनजाति पाई जाती है। ये केन्या, ये युगांडा, ये तंजानिया, ठीक है। यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। ये जो जनजाति है ये विक्टोरिया झील के पूर्व में मध्य से होती हुई अफ्रीका की जो महान दरार घाटी है, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये देखिए ये अफ्रीका की महान दरार घाटी है, ठीक है। इसमें से बहुत सी झीलें हैं, ठीक है, बहुत सी नदियां यहाँ से निकलती है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नील नदी। उसका उद्गम स्थल भी क्या है? विक्टोरिया लेक, ठीक है। वहां से श्वेत, ब्लू नाइल, वो अलग अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी जब लेक वगैरह के बारे में, या फिर तो देखिए यहाँ से बहुत सारी नदियां होकर बहती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या हुई है, यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी झीलें बन गई है और ज्वालामुखी पर्वत भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन जो ये पठार है जहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती है, वहां पर लावा जो है उसका निक्षेप पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वो कहाँ है? केन्या में। किलिमंजारो, मेरी और माउंट केन्या, ये सब कौन से? ज्वालामुखी पर्वत है ये सारे, ठीक है। दरार घाटी का तल क्या है? कई जगह से ऊंचा कई जगह से नीचा हो जाने के कारण यहाँ से बहुत सी झीलें बन गई है। मसाई जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय भाग में ही स्थित है। देखिए अब ये देखो आप, ये 0 डिग्री की ये यहाँ से जा रही है, तो ये भी इसके आसपास ही पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय भाग मैदानी भागों में जो निचली घाटियों की तुलना में अधिक ठंडी, और क्योंकि ये कहाँ पर पाई जाती है? पठारों पर पाई जाती है, पहाड़ों पर पाई जाती है, तो वहां की जलवायु, वहां की जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है? कम होता है। तो वहां की जलवायु कैसी होती है? ठंडी और उपोष्ण प्रकार की होती है। इनका तापमान होता है 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, लेकिन जो वार्षिक तापांतर है वो कम और दैनिक तापांतर अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन पर्वतीय भागों में वार्षिक वर्षा का औसत और भी कम है। कितना है? 50 से 75 सेंटीमीटर। और वर्षा अधिकांश कब होती है? अप्रैल और मई के महीने में होती है, और जून से सितंबर के बीच में सूखे की स्थिति रहती है, ठीक है। और ये जो मसाई जनजाति का क्षेत्र है, यहाँ संपूर्ण क्षेत्र में कौन सी उष्णकटिबंधीय मोटी जो घास है वो उगती है, और उस घास को क्या बोलते हैं? सवाना, ठीक है। और इस पूरे प्रदेश को क्या बोलते हैं? सवाना प्रदेश,
ठीक है। निचले पठार और अगर घाटियों की बात करें तो वहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। लेकिन जो घास, इसी कारण से जो घास उगती है, वैसे तो सवाना घास क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची होती है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पशु है उसको भी ढक लेती है। लेकिन जब निचली घाटियों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां पर क्या होती है, इन घास की जो लंबाई होती है वो कम होती है, मतलब ये घास छोटी होती है। लंबी और शुष्क शीत ऋतु में क्या, शुष्क ऋतु में ये क्या होती है, सूख जाती है और वृक्ष भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन जो ऊंचे पठारी भाग है वहां पर वर्षा अधिक होने के कारण घास कैसी होती है, लंबी होती है, 1 मीटर तक की घास होती है। लंबी घास वाले इस सवाना प्रदेश में बबूल के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत अधिक मिलते हैं। इनकी लंबाई 10 से 15 मीटर होती है। ठीक है। ऊंचे पर्वतों में 18 मीटर से जो अधिक ऊंचे पठारी भाग है वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है, मुलायम स्टेपी जो घास जिसको बोलते हैं, वो भी पाई जाती है, जो क्या होते हैं जैसे निम्न तापमान होता है उसमें भी नहीं सूखती। ठीक है। अब आता है शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, भाई कैसे हम मसाई जनजाति को पहचानेंगे। क्या आता है शारीरिक लक्षण। ठीक है। क्या शारीरिक लक्षण होते हैं, जो मसाई जनजाति है वो भूमध्य सागरीय और निग्रोइड जो प्रजाति है उससे मिलती जुलती है। इनका जो कद होता है वो 168 से 172 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है। हाथ पैर पतले, उंगलियां लंबी होती है। इनकी त्वचा हल्की भूरी से गहरी भूरी भी होती है। ऊंचा और पतला सिर, पतला सपाट चेहरा, लंबी और पतली नासिका। इनकी जो सामान्य शारीरिक विशेषता है वो यही सब है। इनके होठ निगरों से कम मोटे और बाल भी कम घुंघराले होते हैं। ठीक है। व्यवसाय क्या करते हैं, ये पशुपालक जनजाति है तो बहुत ही मतलब मोस्टली ये क्या करती है, पशु पालती है। और जो पशुपालन है वो मसाई लोगों का परंपरागत व्यवसाय है, मतलब बहुत प्राचीन टाइम से यही चला आ रहा है। प्रत्येक मसाई परिवार का जो परिवार होता है उसका अलग अलग पशुओं का झुंड होता है। इनमें क्या क्या होते हैं, इन पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी। ठीक है। पशुओं से ये लोग अपनी जो दैनिक वस्तुएं होती है जैसे दूध, मांस, चमड़ा, ये सब प्राप्त करते हैं। आर्थिक उपयोग के अतिरिक्त धार्मिक और जादू टोनों से संबंधित उत्सव पर भी क्या किया जाता है, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। पशुओं को चरागाहों पर चराने का काम कौन करता है, पुरुष करते हैं। ये लोग पशुओं की देखभाल के लिए क्या करते हैं, कुत्ते भी पालते हैं। ठीक है। दिन निकलने से पहले और सायंकाल गाय को दूध दूहने का कार्य कौन करता है, प्रातःकाल में तो दिन निकलने से पहले और सायंकाल में गाय का दूध दोहते हैं, मतलब दूध निकालते हैं, और वो काम कौन करता है, स्त्रियां करती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो लौकी की तुम्बी होती है, लौकी का जो खोल होता है उसमें दूध को एकत्रित करते हैं। दूध के बर्तन को किससे, गौमूत्र से धोया जाता है और फिर उसे सुखा लिया जाता है। मसाई जो लोग होते हैं वो सामान्यतः जो दूध है उसको कच्चा ही प्रयोग में करते हैं, किंतु जो बीमार लोग होते हैं उनको दूध कैसा, उबाल कर दिया जाता है। ये लोग गाय को पवित्र मानते हैं और उसे किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। गाय को कभी भी मारा नहीं जाता, लेकिन अगर गाय अपने आप मर जाती है तो ये लोग गाय का मांस खाते हैं, यही लोग खाते हैं। दूध से मक्खन भी बनाया जाता है लेकिन ये पनीर नहीं बनाते। ठीक है। मसाई जो होते हैं ये भेड़ भी पालते हैं, उनका मांस, रक्त, दूध और ऊन का प्रयोग भी करते हैं। किंतु जो सामाजिक जीवन है उसमें भेड़ों का जो महत्व है वो बहुत ही कम है। दूध और मांस के लिए बकरियां भी पाली जाती हैं। पशुओं में जैसे गधे हो गए, खच्चर हो गए, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये तो क्या था इनका व्यवसाय। अब आता है भोजन, फूड क्या है इनका। फूड के बारे में अगर बात करें तो मसाई के जो भोजन है उसमें मांस और दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मांस भेड़ जो होती है उनसे, और भेड़ का जो मेल होता है भेड़ों उनसे और बकरों से प्राप्त होती है। ठीक है। और दूध गाय से लेते हैं ये लोग। थोड़ा सा दूध बकरियों से भी मिल जाता है। खाद्यान्न में ज्वार, बाजरा और मक्का खाते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो इनका यूज नहीं करते। कंदमूल और केला जो होते हैं वो केवल स्त्रियां और बच्चे खाते हैं। खाद्यान्न और फलों को ये लोग, जैसे समीपी जो जनजातियां होती हैं जैसे निग्रो हो गई, वाडोरोबो हो गई, इनके बदले इन
कृषकों से पशुओं के मतलब उनसे पशु ले लेते हैं और ये जो खाद्यान्न और फल होते हैं ये दे देते हैं। ठीक है। ये लोग जंगलों से जो शहद है उसको भी एकत्रित करते हैं और उससे क्या करते हैं, शराब बनाते हैं और उसको पीते हैं। ठीक है। पशुओं के रक्तपान की परंपरा भी पाई जाती है, मतलब उनका खून भी पीते हैं ये लोग, और सबसे ज्यादा खून पीते हैं ये बैल का और भेड़ का। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वस्त्र, फिर वो बस्तियां कैसी होती हैं, इनका सामाजिक संगठन कैसा होता है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।